हमारे साथ आज जुड़े हैं महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले जी, जो लगातार प्याज और कांदा किसानों की समस्याओं के लिए सरकार और प्रशासन के सम्मुख नेतृत्व करते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल प्याज को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ उथल पुथल चल रही है, क्योंकि अकेले 40% उत्पादन प्याज का महाराष्ट्र में होता है और फिलहाल जो अफगानिस्तान आयात के ऊपर रोक लगाने की मांग उनके द्वारा की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसलिए सीधा जुड़ते हैं भारत दिगोले जी के साथ और चर्चा करते हैं प्याज की खबरों को लेकर। सर नमस्कार। नमस्ते दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बोलिए। बस सर बढ़िया है। सबसे पहले ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो फिलहाल मौसम है वो कैसा चलता नजर आ रहा है? महाराष्ट्र में कुछ जगह अच्छी बारिश हुई, कुछ जगह अभी भी बारिश का इंतजार है किसानों को। अच्छा। अलग अलग जिले में जो वहाँ की लोकल फसल होती है उसकी बुआई किसानों ने करके रखी है जी। तो अभी भी भारी मात्रा में जो बारिश है उसके लिए राह में है किसान। अच्छा सर, वैसे इस मौसम का अगर हम बात करें तो प्याज के बाजार पे क्या असर पड़ता नजर आ रहा है? तो प्याज के बाजार का जो अभी जो मौसम है, अभी किसानों ने अपने भंडारण में स्टोरेज में जो प्याज स्टोर करके रखा है, तो आज के तारीख में किसान के पास भारी मात्रा में स्टोरेज में प्याज भी है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा। अभी तो फिलहाल प्याज जो है बहुत अच्छा है और उसका क्वांटिटी भी बहुत है किसानों के पास। सर प्याज को लेकर के हम अभी आपसे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लगातार कांदा और प्याज किसानों के लिए मुहिम चलाते रहते हैं और सुनने में यह आया कि आपने कल भी अफगानिस्तान प्याज आयात को लेकर के महाराष्ट्र के कलेक्टर को पत्र लिखा है। क्या कुछ लिखा है सर इस पत्र में? हाँ, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। हाँ। अभी देखो कि अपना जो देश है, अपने देश में सबसे ज्यादा प्याज की खेती होती है जी। पूरे दुनिया में। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अपने देश का नाम आता है। यहाँ प्याज की खेती चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों में बड़ी बड़ी पैमाने पे प्याज की खेती की जाती है। ऐसे में ये देश है प्याज का एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बनना चाहिए, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी होती है, सरकार के कुछ निर्णय होते हैं, उससे जाकर जो प्याज का जो है एक्सपोर्ट करने वाला देश की पहचान जो बनने में जो अड़ंगे खड़े कर दिए सरकार ने, तो इससे किसानों को जो अपना हर बार अच्छा रेट मिलना चाहिए, जो लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में देखा जाए राज्य, कोई भी राज्य हो, उसमें किसानों को अपना प्याज का लागत मूल्य 2500 से लेकर 3000 तक प्रति क्विंटल तक आ रहा है। क्योंकि महंगाई बहुत चुकी है। महंगाई जैसे आम नागरिकों के लिए बढ़ती है, वैसे वो किसानों के लिए भी बढ़ती है। किसान का खाद हो, पेस्टिसाइड हो, सीड्स हो, लेबर चार्जेस हो, बाकी के हर कोई पेट्रोल डीजल उनको खेती के लिए यूज करना पड़ता है और बाकी का उनका खुद का जो सदस्य खेती करते हैं नहीं क्या, उनका भी खर्च उसमें ऐड हो जाता है। तो लागत मूल्य बहुत बढ़ चुका है। तो अभी हमने जो अफगानिस्तान की जो प्याज इंपोर्ट की बात सुनी, जो मीडिया के माध्यम से हमको पता चली, तो इससे होता क्या है, बात एक कितना प्याज उन्होंने इंपोर्ट किया इससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन प्याज इंपोर्ट किया इससे फर्क पड़ता है जी। इतना बड़ा देश है जो सबसे अधिक प्याज पैदावार करने वाले देश है। यहाँ के किसान बड़ी मेहनत करते, दुनिया में सबसे बेहतरीन क्वालिटी का प्याज उगाते हैं और अपने देश की प्याज की पूरी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की आबादी है, इन लोगों की आपूर्ति करके अधिकतम जो प्याज होता है उसका एक्सपोर्ट सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी तय करनी चाहिए। लेकिन अभी एक्सपोर्ट के ऊपर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के रखी है, $550 उसके ऊपर ये लिखे है कि मांगी रेट मिलने। तो ये जो अफगानिस्तान का प्याज यहाँ किसी व्यापारी के माध्यम से आना, यहाँ से एक्सपोर्ट के निर्यात के लिए यहाँ के निर्यातदारों को अपना टैक्स भरना, इससे होता क्या है कि महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे अलग अलग राज्य हो, वहाँ के किसानों को ये टीएमसी मंडियों में प्याज के दाम में अच्छी बढ़ोतरी की जो चांसेस थे वो अभी रुक गए हैं। ये गलत नीति है, इससे किसान परेशान है, किसान गुस्से में जो है। क्योंकि सरकार जब दाम गिरे होते हैं तो एक साल 2 साल ध्यान नहीं देती किसानों के ऊपर, लेकिन कभी कभार थोड़े दाम बढ़ते हैं तो तुरंत एक्शन में आ जाती है और आधी रात में एक्सपोर्ट बैन करना, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाना,
उसके ऊपर एमएपी लगाना, ये बहुत गलत तरीका है। और इसके लिए हमने जो है नासिक के जो कलेक्टर है, जो सबसे बड़ा जिला है महाराष्ट्र में जहाँ प्याज की सबसे ज्यादा खेती होती है, तो पूरे देश के किसानों की बात हमने रखी है। अगर देश के किसानों को प्याज के माध्यम से अच्छा उनको मुनाफा अगर होना देना है, तो सरकार ने ये जो अफगानिस्तान का जो प्याज आ रहा है, हमने उसमें जो कलेक्टर को लेटर दिया है उसमें लिखा है कि आप अभी अफगानिस्तान में देश के और अलग कोई दुनिया का कोई भी देश हो, वहां से प्याज इस देश में नहीं आना चाहिए, इसलिए प्याज की इम्पोर्ट, प्याज का आयात पूरी तरह से बंद कर दो। ये हमने सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है जी। और ये आपने बहुत अच्छी चीज जो है हमारे किसान साथियों के लिए की है। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदी को लेकर के महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है? कभी सुनने में आता है कि खरीदी हो रही है, कभी सुनने में आता है कि खरीदी नहीं हो रही है। नहीं, नेफेड और एनसीसीएफ तो ये इसमें कुछ बातें मैं विस्तार से बताऊंगा। नेफेड है पुराने जमाने से वो प्याज की बफर स्टॉक करता है सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। लेकिन एनसीसीएफ ये संस्था है, ये इसका दूसरा साल है। पिछले साल उन्होंने प्याज का बफर स्टॉक किया था, इस साल भी कर रहे हैं। तो कौन सी संस्था बफर स्टॉक करते हैं, इससे किसानों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसानों का ये कहना है और संगठन का भी ये कहना है कि हमें उचित दाम मिलना चाहिए। अगर नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा जो बफर स्टॉक किया जाता है, तो वहाँ किसानों को जो प्याज है उसको एपीएमसी मंडी में जाके सुपर क्वालिटी का प्याज अगर आपको लेना है, तो वहाँ आपको दाम भी अच्छा देना है। आप डायरेक्ट ऐसे प्याज खरीदते हैं किसको इसकी खबर तक नहीं लगती, तो इसमें बड़े मात्रा पे घोटाला हो रहा है। और ये लगातार पिछले 4-6 सालों से हो रहा है, 5-6 सालों से हम लगातार इसके ऊपर आवाज उठा रहे। नेफेड को हमने उनके जो कार्यालय है वहाँ खुद जाके ये बात उनके सामने रखी है, उनको लेटर भी दिए है और उनको मेल भी किए हैं, उनके खिलाफ आंदोलन भी किए है। लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंट है नेफेड का काम करने का और एनसीसीएफ का, वो गलत तरीका है। उसमें होता क्या है, जिन किसानों को एक्चुअली में प्याज लेना चाहिए उनका ना लेके वो 7/12 उतारा बैंक का डिटेल्स आधार कार्ड जोड़ के डॉक्यूमेंटली किसान दिखाए जाते हैं कागज के ऊपर कि ये किसानों का प्याज ले रखा है, लेकिन वो कम दाम में पहले ही गोडाउन में भरा हुआ प्याज और आज की तारीख में हल्के क्वालिटी का प्याज जो है वो वहाँ भर के जो व्यापारी उनके गोडाउन होते हैं वहां से उठा के कम दाम में एक्चुअल में दिखाया जाता है कि नेफेड का और एनसीसीएफ का परचेसिंग है, खरीदी है, लेकिन वैसा होता नहीं। उसमें जो घोटाला हो रहा है तो उसमें करोड़ों का जो घोटाला है वो किसान का पैसा है, सरकार दे रही लेकिन वो किसान की प्याज के लिए दे रही, लेकिन वो सरकार का पैसा ठीक जगह नहीं जा रहा है, किसान को भी फायदा नहीं हो रहा। कुछ चुने गिने अधिकारी है, व्यापारी है और वो एफपीसी है जिसे हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां कहते हैं, उनके माध्यम से ये घोटाला हो रहा है। और इसके जो केंद्रीय कमेटी आई थी नासिक में और जिन्होंने ये जायजा लिया कि इसमें सच्चाई क्या है, तो उनको हमने पत्र दिया है। उसमें उनको ये इंक्वायरी की सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी उनके माध्यम से की जाए और पूरा जो प्रॉब्लम है नेफेड और एनसीसीएफ का वो आप सही कीजिए, क्योंकि किसान यहाँ मर रहा है। तो मेहनत करेगा किसान और उसका पैसा दूसरा ही कोई खाएगा, तो ये गलत है। इसका हम कड़ा विरोध करेंगे और महाराष्ट्र के किसानों, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, सब जगहों के किसानों ने ये इसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसान एक प्याज वाला किसान है। संगठन महाराष्ट्र संगठन, नाम अगर महाराष्ट्र संगठन है प्याज उत्पादक, लेकिन काम तो पूरे देश के किसानों के लिए हम कर रहे हैं। तो नेफेड एनसीसीएफ का जो खरीदी है उसकी तरीका उसका गलत है, उसमें घोटाला हो रहा है, किसानों का पैसा खा जा रहा है। लेकिन इसके अधिक जो नुकसान वाला काम ये है कि नेफेड एनसीसीएफ का प्याज आगे जाके जब अक्टूबर-नवंबर में किसान के प्याज के लिए थोड़ा अच्छा दाम होने का जो अवसर मिलता है, उस टाइम क्या होता है, ये नेफेड एनसीसीएफ का जो प्याज है वो कम दामों में देश के अलग अलग राज्यों में सरकार की तरफ से भेजा जाता है। इससे रेट गिरा के किसानों का भी प्याज का एपीएमसी मंडी में रेट गिराने का काम सरकार करती है। तो नेफेड का प्याज खरीदते वक्त भी उसमें किसानों को फायदा नहीं, कुछ मुनाफा नहीं। और नेफेड जब ये बफर स्टॉक अपना खुद का निकाल के देश के अलग अलग राज्यों में बेचते, तो उस टाइम किसान के प्याज का दाम गिराने का काम इस प्याज से हो जाता है। तो सरकार का पूरा जो काम है ये किसानों की भला करने के लिए, किसानों की अच्छा करने के लिए नहीं हो रहा है, तो किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहा है।
और इसके लिए प्याज उत्पादक संगठन और हमारी जो पूरी टीम है, हम सरकार की विरोध में हम अच्छी तरह लड़ रहे हैं। ना हमें सरकार से हमें विरोध नहीं है, किसी पार्टी का सरकार बने देश में राज्य में, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उससे कोई लगाव नहीं। हमें किसान का नुकसान होना नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। जी, लेकिन दिगोले सर, ये बताइए कि फिलहाल कुछ पता चला है कि नेफेड और एनसीसीएफ ने अभी फिलहाल लक्ष्य कितना रखा है, कितनी खरीदी? जैसे सुनने में आया था कि 2.5 लाख मेट्रिक टन जो है दोनों खरीदी करेंगी, तो क्या ऐसा ही है या कुछ और भी है? ये बिल्कुल सही है। उनको सरकार ने इस साल ऐलान किया था लोकसभा चुनाव के पहले मार्च में कि हम इस साल 5 लाख टन मीट्रिक टन जो है बफर स्टॉक करेंगे। तो उसमें से 2.5 लाख टन जो है वो नेफेड करेगा और 2.5 लाख टन एनसीसीएफ करेगी। तो दोनों संस्था के माध्यम से उन्होंने उनका खुद का ये जो संस्था है उनका खुद का जो स्टोरेज नहीं है, एनसीसीएफ का स्टोरेज भी नहीं है। नेफेड का बहुत पुराना स्टोरेज है 10,000 टन का, लेकिन उसमें वो प्याज भी नहीं रखते। तो वो क्या करते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और उनके जो एफपीओ है जिसे फेडरेशन कहा जाता है, उनको गोडाउन होते हैं उनके, तो उनको काम देते हैं ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से और वहाँ वो स्टोरेज हो रहा है। तो उसमें शुरुआत की जो खरीदी थी नाफेड की, तो मार्केट एपीएमसी मंडियों में जो किसानों को अपना प्याज बेच के जो रेट मिल रहा था उससे वो 500, 600, 700 रुपये उनका कम दाम था, इसलिए उनको प्याज मिला नहीं। और आगे जाके उनका दाम है 1600, 1800 के बाद 2100 हो गया, उसके बाद 2500 हो गया, उसके बाद 3000, 2900, 2700, तो ये दाम में उनकी खरीदी हो रही है। लेकिन मार्केट में अच्छे वाली प्याज के जो नाफेड को सबसे अच्छा बेहतरीन प्याज उनको लगता है, वो स्टोरेज करते हैं, बफर स्टॉक करते हैं। तो सुपर क्वालिटी का प्याज है, आज भी 3000 के आसपास उनको 2100, 3200 किसानों को दाम मिल रहे, तो इसके नाफेड को प्याज दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्याज से मिल नहीं रहा, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने स्टोरेज में जो प्याज भर के रखा था 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल का, वही प्याज नेफेड और एनसीसीएफ का खरीदी उनको दिखा दिए और डॉक्यूमेंटली कागज जोड़ के ये दिखाया कि देखो ये नेफेड का बफर स्टॉक है। किसान जो है, कुछ किसान उनके नजदीक वाले और रिलेटिव होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट जोड़ के ये बड़ा फ्रॉड किया जाता है। जी सर, लेकिन इस बार उत्पादन महाराष्ट्र में प्याज का कितना हुआ है, थोड़ा सा ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, इस साल महाराष्ट्र में और देश के अलग अलग राज्यों में सूखा था, लेकिन यहाँ प्याज की बड़ी पैमाने की खेती होती है, तो आपने पानी का जो अवेलेबल जो है, जितना उपलब्धता है किसानों की, उसके ऊपर उन्होंने अच्छी प्याज की खेती की है। और जो रबी की फसल है जो यहाँ स्टोरेज होती है, उसकी भारी मात्रा में स्टोरेज किया है। अभी इसमें ये है कि पिछले साल के मुकाबले प्याज कम है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले साल का वो अधिकतम प्याज था, ज्यादा प्याज थी, देश की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा थी। अभी देश की जितनी जरूरत है उतना प्याज है ना किसानों के पास। ऐसा नहीं कि प्याज की किल्लत है, प्याज का शॉर्टेज आएगा, प्याज या खत्म हो चुका है। भंडारण में किसानों के स्टोरेज में प्याज अच्छी मात्रा में है, तो प्याज के आगे जाके थोड़े रेट में बढ़ोतरी और होने से हमें दिख रहा है, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, 5000, 6000 से अधिक जब रेट होंगे तो हम कहेंगे कि चलो ये रेट प्याज के सही मिल रहे, थोड़े उस रेट को हम बढ़े हुए रेट कह सकते हैं। लेकिन जो 3000 तक, जो 3500 तक दाम मिलता है, तो वो हमारा लागत मूल्य है। तो आज के तारीख में हमें क्या मिल रहा है, हमारा खर्चा मिल रहा है, क्योंकि हमें भंडारण में जो प्याज रखा जाता है, तो 1 क्विंटल का हमें 200 रुपये हर महीने का खर्चा है। अगर हम 6 महीने प्याज रखते हैं तो 1000-1200 रुपये तो उसका ही खर्चा आता है हमको रखने के लिए। और वो प्याज का लागत मूल्य जब जमीन से खेती से प्याज निकलता है, वहां तक उसका खर्चा हो जाता है 2200-2500 रुपये। तो 3-3.5 आज की तारीख में प्याज का तो हमारा खर्चा ही है, तो उससे अधिक हमें दाम मिलेगा तब जाके मुनाफा हो जाएगा। जी, वैसे महाराष्ट्र में क्या लगता है, अब लगभग कितना प्याज बचा होगा और कब तक जो है ये प्याज निकलने का अनुमान लगता है? महाराष्ट्र में प्याज कितना बचा है इसके आंकड़े तो आपको ना सरकार बता पाएगी ना कोई दूसरा बता पाएगा, लेकिन प्याज जो है महाराष्ट्र में अच्छा मात्रा में है किसानों के पास अपने स्टोरेज में। और आगे के जो महीने जैसे अभी अगस्त आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो वहाँ पे ये प्याज की आपूर्ति अच्छी तरह होगी। अभी जहाँ बारिश हो रही है वहाँ नर्सरी भी बन रही है, नए प्याज की प्याज कहा जाता है उसे, रेड ओनियन या लाल कांदा उसे कहा जाता है, उसका भी खेती शुरू हो जाएगा। तो प्याज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार ने पूरा जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर दीजिए, प्याज की इम्पोर्ट मत कीजिए, ना अफगानिस्तान से कीजिए ना किसी देश से कीजिए। और निर्यात जो है उसके ऊपर जो 40%
जो ड्यूटी है तुरंत हटानी चाहिए। $550 का सीमांत निर्यात मूल्य जिसे एमईपी कहा जाता है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, वो भी हटाना चाहिए। और ज्यादा मात्रा में प्याज भी एक्सपोर्ट कीजिए, तो सरकार को जो परकीय चलन वो फॉरेन करेंसी वो भी अच्छी मिलेगी, यहाँ का किसान भी खुश रहेगा। और अच्छी ये जो किसानी है, खेती है प्याज की, आगे भी अच्छी होगी। किसी भी दिन और किसी भी साल यहाँ के देश के ग्राहकों को या नागरिकों को ऐसी किल्लत नहीं होगी। जी, बाकी सर ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र से हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका हो गया या गल्फ कंट्रीज हो गई, यहाँ भी फिलहाल प्याज जा रहा है क्या? प्याज से जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा आ रहा है ज्यादा। अभी एक किलो प्याज के लिए 19 रुपये, क्विंटल के लिए बोले तो 2000 तक खर्चा है। अगर यहाँ प्याज, ये बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो किसान खेती करता है उसको बहुत दिन उनको कभी 5 रुपए 10 रुपए किलो का दाम मिलता है। कभी कभार थोड़ी बढ़ोतरी होती है प्याज की 1-2 महीने के लिए, कभी 15 दिन के लिए, तो सब चिल्लाते हैं प्याज के दाम बढ़ गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो किसान प्याज यहाँ खेती करता है, सरकार का उसमें कोई रोल होता है ना। सीड्स सरकार का है ना, पेस्टिसाइड सरकार का है ना, मेहनत सरकार की है। उसका जो पूरा पैसा है वो भी किसान अपने बलबूते पे खड़ा करता है, चाहे वो बैंक का कर्जा हो चाहे खुद का हो। ऐसे होने के बावजूद जो प्याज सरकार के, किसान का प्याज जब मंडियों में खरीद कर एक्सपोर्टर लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी 25 रुपए से 3000 तक अच्छे वाले प्याज को दाम मिल रहा है। और इसके ऊपर सरकार को 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे टैक्स के माध्यम से। तो सरकार कितना पैसा कमा रही है? ये टैक्स अभी कम है, पिछले बार तो $800 एमईपी थी, तब तो बहुत और महंगा हो चुका था। तो सरकार पैसा कमा रही है और किसान अपना जो है नुकसान भारी मात्रा में ये कर रहा है। हम ये भी मांग करने की अभी आगे जाके करेंगे कि सरकार ने जो टैक्स के माध्यम से, जो एक्सपोर्ट के माध्यम से जो पैसा टैक्स के द्वारा अपने पास उनको मिला है, तो वो पैसा जिन किसानों का प्याज है, जिन्होंने एक्चुअल में प्याज बेचा है, उनको दे दो सब्सिडी, क्योंकि पिछले 1-2 साल तो उन्होंने कौड़ियों के दाम में प्याज बेचा है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी अगर कोई अपडेट प्याज को लेकर आता है तो आप पुनः हमारे साथ जुड़िएगा और जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद।